तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा क्लास 7 साइंस का लेक्चर है, ठीक है। इसमें जो मोशन एंड जो टाइम का है उसके बारे में जो हमारे चैप्टर में बताया गया है। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो देखिए, पहले के ज़माने में क्या था कि क्लॉक वगैरह तो थी नहीं, इसलिए वो टाइम का जो डेफिनेशन उनका था कि टाइम वो कैसे पता करते थे, उन सब के बारे में स्टार्टिंग में बताया गया है। कि देखिए कि इफ़ यू डू नॉट हैव अ क्लॉक हाउ वुड यू डिसाइड व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज़। तो अगर आपके पास क्लॉक नहीं है तो आप टाइम वगैरह का कैसे पता करेंगे। जो हमारे एल्डर थे, ठीक है, हमारे जो वडील थे, वो टाइम का मेजरमेंट कैसे करते थे? शेडोज की हेल्प से, मतलब को छाए वगैरह से, मतलब कि अभी धूप है, छाँव हो गई, इस टाइप से, ठीक है। और वो जो मंथ का, ईयर का, वो कैसे करते थे, उन सब के बारे में बताया गया है। और वो ढेर सारे जो ऐसे नेचर के जो रिप्लेसमेंट थे, मतलब कि उनके जो रिपीटेड थे, उन सब के ऊपर भी वो उनकी डेफिनेशन निकाल लेते थे टाइम की। कि जैसे एग्जांपल के लिए बताया गया है कि जैसे सन है, सूरज है, वो सुबह को राइज होता है, ठीक है, तो वो सुबह है। फिर जब सनराइज हो जाता है तो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, नाइट के बाद। इसी तरह ही मंथ भी वो कैसे मेजरमेंट करते थे? मून की हेल्प से। कि आज चांद आया है पूरा, और नेक्स्ट मंथ पूरा, जब नेक्स्ट मंथ दूसरा ऐसा चांद आएगा तो उसको एक मंथ कहा जाता है। और ईयर का है, मतलब कि एक ईयर कब होता है? तो एक ईयर, वो अ ईयर वॉज फिक्स्ड एज द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन। तो जो अर्थ है वो, जो पूरा हम बोलते हैं ना कि वो सूरज का एक पूरा चक्कर लगा लेती है, तो उसको एक साल कहते हैं। तो इसी तरह ही वो टाइम का जो मेजरमेंट करते थे। ऑफन वी नीड टू मेजर इनवर्स ऑफ टाइम विच आर मच शॉर्टर देन अ डे। क्लॉक्स और वॉच आर परपेस द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस। हैव यू एवर वंडर हाउ क्लॉक्स एंड वॉच इज मेजर टाइम। तो इसी तरह ही देखिए, छोटे छोटे जो दिन का हो गया, फिर नाइट का हो गया, फिर मंथ का हो गया, और ईयर का हो गया, ऐसे बड़े बड़े तो वो निकाल लेते थे। बट अब वो छोटा टाइम है, मतलब एक घंटा कैसे निकालना, एक मिनट, तो इसके लिए क्लॉक वगैरह, ऐसे डिवाइस वगैरह आज के टाइम में आ गए हैं। द वर्किंग ऑफ क्लॉथ इज रेदर कॉम्प्लेक्स बट ऑल ऑफ देम मेक्स यूज सम पेरियोडिक मोशन। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पेरियोडिक मोशन इज दैट सिंपल पेंडुलम। तो अब यहाँ पे हमको सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल बताया गया, ठीक है। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि देखिए, ऐसे यहाँ पे एक बॉब कहा जाता है, ठीक है, और यहाँ पे वो एक चक्कर लगाता है, ऐसे ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे जाके आता है, तो एक पूरा उसका चक्कर होता है, ठीक है, एक उसका पेंडुलम होता है। तो इसके बारे में हम आगे स्टडी करते हैं, ठीक है। देखिए, मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताया ना। तो इसमें क्या होता है कि जो बीच वाला होता है, इसको, हाँ, तो ये जो बीच वाला है उसको बॉब कहा जाता है। वो यहाँ जाता है तो ए ओ से, सॉरी, ओ से ए जाया, फिर यहाँ ए से ओ आया, फिर बी पे गया, फिर वापस बी से ओ आया, तो उसका एक पेंडुलम हो गया, ठीक है। तो उसको एक पेंडुलम कहा जाता है। तो इसी तरह उसको ऑसिलेटरी मोशन हो जाता है। पहले के टाइम में स्टार्टिंग में यही सब जो इन्वेंशन हुआ, ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। द पेंडुलम इज सेड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन व्हेन इट्स बॉब स्टार्टिंग इट्स मीन पोजीशन। तो देखिए, इसमें क्या होता है, इस टाइप का ये सब होता है कि ये जो होता है पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम कहा जाता है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला। और ये जो ओ से ए जाता है, फिर ए से ओ आता है, फिर ओ से बी, और बी से ओ जाता है, तो उसको एक पेंडुलम कहा जाता है, ठीक है, एक ऑसिलेशन जो कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको समझाया, यही है कि ए टू बी बैक टू ओ, तो ये पेंडुलम उसका एक हुआ, ठीक है। तो इसकी हेल्प से वो टाइम का मेजरमेंट करते थे। फिर यहाँ पे एक्टिविटी 13.2 में एक सिंपल एक्टिविटी है। तो यहाँ पे एक्टिविटी में कुछ खास नहीं है, मैं समझा देता हूँ। इसमें क्या है कि टाइम ऑफ टेकन 20 ऑसिलेशन। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है कि 20 ऑसिलेशन आपको वो मतलब कि ढूंढने हैं कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट 42 है, तो मतलब कि वो 20 ऑसिलेशन 42 सेकंड में हुए, ठीक है। और टाइम पीरियड 2.1, मतलब कि 2 मिनट 2 सेकंड वाला, ठीक है। एक का 20 सेकंड में 42 हुए, 42 सेकंड हुए। और जो एक हुआ टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक ऑसिलेशन को 2.1 सेकंड लगा, ठीक है। तो ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है। अब हाँ, कि सेल्स, क्लॉक्स, क्वार्ट्स, ये सब हमने समझने के लिए। यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड में अब देखते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड।
तो देखिए टाइम का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो सेकंड है, ठीक है। इट्स सिंबल इज एस, तो उसका सिंबल एस होता है। लार्जर यूनिट्स ऑफ टाइम आर मिनट्स, मिन एंड आवर्स। तो लार्जर बड़े मिनट्स और हवर्स, ठीक है, आवर्स आवर्स कहते हैं उसको। यू ऑलरेडी हाउ नो हाउ दिस यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अदर, तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट्स ऑफ स्पीड, अब स्पीड का यूनिट बताया गया है। सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस, हाँ मतलब कि हमने यहाँ पे देखा था ना प्रीवियस लेक्चर में कि जो स्पीड की डेफिनेशन वाला हमने देखा था, देखिए टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन, तो स्पीड का क्या हुआ यूनिट, तो जो स्पीड का यूनिट है कि डिस्टेंस बाय टाइम, द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड, और जो बेसिक है वो मिनट बाय सेकंड है, ठीक है। उसके बाद इट्स कुड बी ऑल्सो एक्सप्लेन इज अ यूनिट सच एज अ मिनट बाय मिनट और किलोमीटर पर आवर। You must remember that the symbol of all units are written in singular. For example, we write 50 kilometer and not 50 kms, or 80 centimeter and not 80 cms। तो देखिए यहाँ पे हमको बताया गया है कि आपको ये जो इनके साइम्बॉल है कि आप 50 किलोमीटर लिख रहे हो तो 50 किलोमीटर आप लिख रहे हो तो उसके पीछे 50 किलोमीटर के एम आएगा, ठीक है, के एम एस नहीं आएगा। और आप 8 सेंटीमीटर लिख रहे हो तो 8 सेंटीमीटर आएगा, सी एम एस नहीं आएगा, ठीक है। ये सब हमको जानकारी के लिए बताया गया है। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि गैलीलियो गैली घर के एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे, तो वो चर्च में बैठे हुए थे। तो उन्होंने जो ये पेंडुलम वाला जो ऑसिलेशन वाला उन्होंने कहीं पे देखा होगा, ठीक है। तो इसकी जो हेल्प से और ढेर सारी उन्होंने रिसर्च वगैरह की, फिर उन्होंने ये जो पेंडुलम वाला है वो उन्होंने इन्वेंशन किया, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड। फॉर एग्जांपल इट कन्वीनियंट द एक्सप्रेस योर एज इज ईयर्स रेदर देन इन डेज और हावर्स। तो देखिए डिफरेंट जो यूनिट्स हैं उनका हाँ डिफरेंट यूनिट है उनका पर्पस होता है। देखिए जैसे आपकी एज हमको जाननी है तो आपकी एज हम दिन और घंटों में तो जान नहीं पाएंगे, हम किसकी हेल्प से जानेंगे, आपके जो ईयर्स हैं, ठीक है, 15 ईयर्स 14 ईयर्स 11 ईयर्स, तो इसकी हेल्प से। सिमिलरली इट विल बी नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर्स द टाइम टेकन बाय यू कवर द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल। तो आप आपकी होम से और आपके घर से जो जाओगे तो वो भी हम किलोमीटर वगैरह में उसका जो टाइम या फिर डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। हाउ स्मॉल और लार्ज इज द टाइम इंटरवल ऑफ द 1 सेकंड, द टाइम टेकन इन सेइंग ऑल्सो 2001, इट्स नियर बाय 1 सेकंड। वेरीफाई द काउंटिंग अराउंड फ्रॉम 2001 टू 2010 द पल्सिस। तो ये जो पल्सिस वाला है वो इम्पोर्टेंट है। वो 2000 वाला तो वही है कि जैसे कोई हाँ कि कोई जैसे पेड़ है उसको ढेर सारे साल हो गए हैं तो हम ऐसे ही मेज़र करेंगे 200 साल 300 साल 101 यार, तो ऐसे हम मेज़रमेंट करेंगे। और ये जो पल्स वाला है, द पल्स ऑफ नॉर्मल हेल्दी अडल्ट रेस्ट बीट्स अबाउट, हाँ कि जो द पल्स ऑफ नॉर्मल हेल्दी अडल्ट एट रेस्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन मिनट। तो देखिए जो अडल्ट होते हैं उनकी जो पल्स होती है, ठीक है, जो धड़कन हम जिसे कहते हैं, तो वो मिनट में 72 टाइम धक धक करती है, ठीक है, धड़कन उसकी 72 टाइम नॉर्मली, ठीक है, हेल्दी जो रिलैक्स बॉडी होती है उनकी 72 टाइम मिनट में 72 टाइम 1 मिनट में धक धक करती है। और जो 22 टाइम्स इन 10 सेकंड, तो और 10 सेकंड में 12 बार, ठीक है, 10 सेकंड में 12 बार। दिस रेट में बी स्लाइटली हायर फॉर चिल्ड्रन, तो ये जो रेट है वो चिल्ड्रन के लिए हाईली होती है। मैनी टाइम मेजरिंग डिवाइस वेर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक्स बिफोर पॉपुलर sundials, water clocks and sand clocks are some example of such devices। तो ये सब पेंडुलम वगैरह नहीं आए थे कि देखिए यहाँ पे जो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा ना पेंडुलम वाला, तो ये सब नहीं आए थे। उससे पहले क्या था कि वो कैसे मेजरमेंट करते थे टाइम का, तो उसके लिए वो डिवाइस के नाम दिए गए, ये आपको याद रखने, ठीक है। तो जो फर्स्ट है सैंडाइल, वाटर क्लॉक्स, सैंड क्लॉक्स आर सम एग्जांपल ऑफ डिवाइस। तो देखिए सैंडाइल्स का मैं आपको फोटो दिखाता हूँ। ये जो है सैंडाइल है, ठीक है, एट जंतर मंतर दिल्ली में। तो ये जो फर्स्ट सैंडाइल का एग्जांपल है। उसके बाद सैंड क्लॉक का, ठीक है, कि रेत कितनी मिनट में नीचे गिर रही है वो। फिर उसके बाद वाटर क्लॉक का है। तो ये सिर्फ आपको बताने के लिए, ये आपको नाम याद रखना है। एग्जाम्पल ऑफ डिवाइस, डिफरेंट डिज़ाइंस ऑफ दिस डिवाइस वेयर डेवलपिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये डिफरेंट
डिवाइस हैं और जो वर्ल्ड में अलग अलग विस्तारों में आए गए हैं। मेजरिंग स्पीड, अब स्पीड के बारे में तो हैविंग लर्न हाउ टू मेजर टाइम एंड डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ एन बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड। तो यहाँ पे एक्टिविटी हमको बताई गई है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि द स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल दैट कैन बी मेजर विद कॉमनली अवेलेबल क्लॉक्स एंड वॉचेज इन 1 सेकंड। देखिए कि 1 सेकंड से भी नीचे के जो एग्जाम्पल है या फिर उससे नीचे की भी जो मेजरमेंट है वो भी हम जो उसका मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है कि 1 सेकंड से नीचे स्मॉलर में स्मॉलर और जो आते हैं उनके भी मेजरमेंट के लिए डिवाइसेस आ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1 मिलियंथ और 1 बिलियंथ ऑफ सेकंड की जो सेकंड होता है उसका 1 मिलियन माने कि 10 लाख भाग भी हम माप सकते हैं और 10 करोड़वां भाग भी हम माप सकते हैं। ठीक है, और वो नैनो वगैरह में आता है। तो ये सिर्फ जानकारी के लिए है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का जो स्पीड वाला है, मेजरिंग स्पीड, वो देखेंगे और जो ग्राफ वाला है वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो देखिए जो आपका होमवर्क है आज का, तो उसमें कुछ आपको मैं लिखने नहीं देता हूँ। जो चैप्टर नंबर 12 है, ठीक है, आपकी वर्कबुक में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाला, कि पेज नंबर 110 से लेके पेज नंबर 117 तक, मतलब 110 से लेके 117 तक के बीच के जो पेज है वो सब आपको कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सअप नंबर पे उनके फ़ोटो भेजना है। मतलब कि जो चैप्टर नंबर 12 है उसका आपको फ़ोटो भेजना है। ठीक है, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे वर्कबुक का। मुझे ये चेक करना है कि आप में से किनका कंप्लीट है और किनका कंप्लीट नहीं है। तो आप चैप्टर नंबर 12 के फ़ोटो भेजिए, और किसी का भी कोई क्वेश्चन बाकी रह गया हो या फिर कोई क्वेश्चन का आंसर ना मिल रहा हो तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे उस क्वेश्चन का फ़ोटो भेजो। ठीक है, बाकी आज किसी को कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ ये जो चैप्टर 12 है उसके फ़ोटो भेजो। ठीक है, व्हाट्सअप पे चैप्टर 12 के वर्कबुक में से बाकी हो तो पहले कंप्लीट कीजिए और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे फ़ोटो भेजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। और किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कीजिए। और जो एक्टिविटी वगैरह हैं वो हम सिर्फ समझ लेंगे। ठीक है, एक्टिविटी वगैरह आपको कहीं एग्ज़ाम में भी नहीं पूछाई जाती। और इस चैप्टर में ज़्यादातर आपको देखिए जो हम आगे जो जिसे हम सम्स कहते हैं, ठीक है, वो ही होंगे इस चैप्टर में, और ग्राफ वगैरह होंगे। क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के, ज़्यादा नहीं होंगे, 3 से 4 ही होंगे। बट जो देखिए जो सम्स होंगे और 1-2 ग्राफ वगैरह के बारे में होगा। ठीक है, सो इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। ये चैप्टर फिजिक्स का है, मतलब कि ये थोड़ा आपको मैथ्स जैसा लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। और जो मैंने होमवर्क समझाया आपको, जो चैप्टर नंबर 12 के फ़ोटो भेजने हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।